27 दिसंबर 2024। अब हम इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब पर अब कोई एक वीडियो केवल डालेंगे हम, क्योंकि इसमें जब कटौती हो रही तो हमको क्या ज़रूरत। हम देश और समाज के लिए मरे हैं और लोगों के लिए हम तमाचा आज बन चुका है। भले लोग आप जलन रखते हो, लेकिन मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी। पूरे विश्व को ललकार रहा है भारत का आदमी, और आप नेता के मतलब न कोई बाबा से मतलब कि हमारा उत्साह बढ़ावें, कि हमारी मदद करें, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जहाँ देखो बस वही सौदेबाजी। अब डोनेट कार्ड वाले हैं कि आप कम्पैक्ट से मत कहिए, मत लीजिए, वो कहते हैं उनसे मत बोलिए। कम्पैक्ट वालों का कहना है कि बस आप और मतलब बंधुआ मजदूर हमारे बन जाइए। और मैं तमाचा मारता हूँ ऐसे समाज को, मैं थूकता हूँ ऐसे समाज के चेहरे पर कि बिना केयर आप के कोई काम नहीं होता है। अवार्ड मिलना है तो केयर आप ज़रूरत पड़ती है, हैं? यही आदर्श, यही शिक्षा का विकास हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पे हम डाल देंगे, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। और बड़ा अच्छा है, फेसबुक पैसा नहीं देता है, बहुत अच्छा करता है। यूट्यूब में पैसे के लिए देखो क्या नहीं, कितना फोर्जरी और कितना काम गलत हो रहा है। एक से एक भद्दे से भद्दे सीन दिखाए जाते हैं, तब उसमें नहीं कोई गड़बड़ी होती। एक साहब ने खोंच लगा दिया तो खोंच लगता ही चला गया, तब उनकी पकड़ है, पहुँच है, उनको नहीं मालूम। आदमी इसलिए गलत करता है कि उसको बेमौत मरनी होती है, उसको जल्दी जल्दी मरना होता है, तभी वो अच्छे कामों का विरोध करना शुरू कर देता है। नोट कर लो। और ये मर के चले जाते हैं, उनके अपने औलाद को भी नहीं इशारे में बताता है वो ना। खैर, ये रोटी, अब ये रोटी 100 रुपये पड़ गया, हमको पड़ा समझिए। 9 बजे आते हैं, इस समय क्या टाइम हुआ होगा, 10 बज रहा होगा, हैं? 10 नहीं ज़्यादा होगा, 10 साढ़े 10 ऐसे होगा। हाँ, तो ये इनका भी वही 50-55 रुपये घंटा हमको देना पड़ रहा है। मतलब पूरे भारत में वही है। और करोड़ों अरबों रुपए हम कुंभ में लगाते हैं। ठीक है, उससे हमारी देश की शान बनती है, वो एक अलग है, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। हम तो गर्व करेंगे कि कुंभ मेला जो है पूरे विश्व के लिए एक भारत का एक नमूना है। लेकिन अब आपसी बातों में मैं कहूँगा कि अरे भाई, हमारा मतलब कोई धर्म हो, कोई बाबा हो, आप करते क्या हैं? आपका इस काम से समाज का, देश का, प्राणी का क्या भला हो रहा है? जितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग हैं, हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि हुजूर, ये आपके धर्म मजहब की दुहाई दे के प्राणी मात्र के लिए आप क्या भला कर रहे हैं? बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मगरमच्छ पालन, तो आप तो राक्षसी प्रवृत्ति को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कोई हो उसको बढ़ावा मत दीजिए, अगर आप मनुष्य हैं तो। और सच्ची बात सुनने की आदत डालिए। क्यों? अंत समय में सच्चिदानंद के पास ही आपको जाना है। आप कोई हो, अंतो गत्वा सच्चिदानंद, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड के पास ही आपको जाना है। समझ गए? तो हमारी बातों को ध्यान दो, हमसे जोड़ो, हमसे पूछो कि बाबा जी आपके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। यही बड़े लोग हों, कोई बिजली का सहारा मिल जाए कि राइवली भर का हम कूड़ा काहे इकट्ठा करें? यहाँ पर नरक बना दिया अपने घर को इस बंदर के रोटी के लिए, हैं? बड़े लोग हो, कोई हो। अरे हम कहते हैं सरकार को भी चाहिए ना भाई, बिजली विभाग से भी कहें कि नहीं भाई, जहाँ धर्म का काम होता है वहाँ बाबा जी को किफ़ायत में आप रियायत कीजिए, और नहीं आप उनका पेमेंट दीजिए। सारा दिन नगर पालिका का बत्ती जलती है, हर शहर में आपने देखा होगा कितना बिजली का दुरुपयोग होता है। उसके लिए कहीं नहीं कोई बोलता। हम तो अपने यहाँ स्विच लगवा रखे हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम सब। तो कहने का मतलब ये है कि धुआं देखो नहीं, सब दीवार की हालत, ये हमारे मकान की हालत। तब अरे देखो भाई, टीन के लिए भी उसने कहा था, समझ गए? आज जब हम छुट्टी मिले तो ये टीन वाला काम पहले कर लो इसने, और यही सीमेंट वाला क्यों ना ला के रख दो, है ना? हाँ, सीमेंट वाले में चाहे जितना धुआं धक्कड़ हो, ये काम नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान की बातें करते हैं, भगवान मिलेंगे आपको। मुफ्त में बैठ के दूसरे की मेहनत का खाना, भगवान मिलेंगे आपको, 7 जन्म नहीं मिलेंगे। समझ गए?
गीता को कैसा छिपा दिया गया। अब गीता पढ़िए, अब गीता को बांटिए। क्यों? हमको कहीं ना कहीं सुना जाता है लेकिन सामने नहीं आते हैं कि श्याम साधु कहीं महिमा मंडित ना हो जाए। अरे हम भगवान के निगाह में महिमा मंडित हो चुके हैं, समझ गए। 87 साल की उम्र, 80 साल का रिकॉर्ड है जिस आदमी के पास में। पूरे विश्व में रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब यूट्यूब में भी उनके भाई लोग है, ज़्यादा वीडियो में डालो और फॉलोअर्स हट रहे हैं। क्यों ना? कितने % लोग तो मांस खाने वाले हैं आज के समय में। दारू और मांस जो है वो कलयुग का प्रसाद बन चुका है। इसीलिए लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है और लोग विकास करके बड़े खुश हो जाते हैं। देखो हमने रोबोट बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने बम के अंदर लेज़र फिट कर लिया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, किसके लिए तूने लेज़र लगाया है? जिसको बोलते हो दुश्मन, हम तुमको दुश्मन कहें, तुम हमको दुश्मन कहो। तो यहाँ पर तो सुअर तो हमसे आपसे अच्छा है ना। सुअर जो है हमसे आपसे आगे निकल गया कि नहीं निकल गया? सुअर जो है न तो कोई कुदरत का नुकसान कर रहा है, न कोई प्रकृति, कहीं कोई नुकसान ही नहीं कर रहा है सुअर। पढ़े लिखे बनते हो, डिग्री पा गए, टाई लगा दिया और बस लगे लच्छेदार भाषण देने के लिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि श्याम साधु के सवालों के जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कि कहीं आपने मनुष्य देखा है? अगर देखा है तो उसके लक्षण हमको बता दो खाली। हम तो देश दुनिया पूरे विश्व के लिए मर रहे हैं। हमको नहीं कि हम हिंदू हैं, कि हम मुसलमान हैं, कि हम ईसाई हैं, कि हम कसाई हैं। हम पहले इंसान हैं और धर्म को हम ज़्यादा किसी बात को महत्व नहीं देते हैं। क्यों? धर्म भेदभाव शुरू करा देता है। ये समझ गए कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं, तो वो नहाते नहीं हैं, तो हम वो कहते हैं हम दारू पीते हैं, वो कहते हैं हम ब्याज, हम मतलब झगड़ा शुरू हो गया। इसीलिए हमारा बच चले हिंदू, हम मंदिर मस्जिद सब जगह हम ताले लगवा दें। पहले आप इंसान बन जाओ, और जब इंसानियत का प्रमाण मिल जाए समाज से, तब आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं जाइए। जाने का मतलब तो एक है। वाटर और पानी में क्या अंतर है हमको बता दो। वाटर मांगेंगे तो पानी आएगा गिलास में, पानी मांगेंगे तो पानी गिलास में आएगा। इसलिए कहने के बाद भी कितने संत आए, महंत लोग अपनी अपनी वाणी कह के चले गए। तो हम कबीर पंथी तो बन गए, लेकिन कबीर जैसा आचरण हम लोगों ने कहाँ किया? कहाँ हम लोगों ने किया है? कोई आचरण है हम लोगों में? जब तक कबीर पंथी हैं, कोई एक आदमी बता दे कि वो कबीर के हिसाब से ही चलता हो। सफ़ेद कपड़े पहन लिया, कंठे बांध लिया तो कबीर पंथी हो गए हैं? कोई पंथी बने, गीता की बात पहले मानो। गीता संसार में, ब्रह्मांड में, गीता में मनुष्य होना गीता ही बताती है। नंबर 1 पर है, बताते तो सब है, लेकिन नंबर 1 पर हमारी गीता है। क्या? जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, तो कितने मनुष्य हैं जो सूअर की सेवा कर रहे हों, गिद्ध की सेवा कर रहे हों, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हों। दिखाओ ना हमको, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का आदमी हो। तो हम वीडियो बनाने लगते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट का बनाएंगे, लेकिन प्रसंग ऐसा आ जाता है कि बात विवाद बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमको बोलना पड़ता है इस अंधे समाज को जगाने के लिए। ये न जागा है न कभी जागेगा। राम आए, रहीम आए, तुलसी आए, कबीर आए, क्या देश को बदल पाए? क्या श्याम साधु देश को बदल पाएगा? लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारी ड्यूटी इसीलिए लगी हुई है, हमको इसीलिए भेजा गया है। लेकिन ये अंधा समाज भीड़ वाला समाज है, इसको भीड़ चाहिए, बस भीड़। इसकी मानसिकता ही भेड़ों की है, इसकी मानसिकता ही भेड़ों की है। यही है नवंबर फ्लावर। ठीक, हर चीज़ को मैं बना के दिखाता हूँ। चलिए साहब, रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि अभी निकल पड़ें और बंदर कहीं मिल जाए वहाँ पर। अब ये ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर कि बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मनाही तो क्या टोकी, और वहीं मिलते हैं सब। रोड पर मिल जाए तो हमको आसानी हो जाए। क्या करें हम? शाम को जाओ तो उनको बुलाओ, शाम वाले में ज़रा देरी हो जाती है तो भगदड़ मचती है, फिर इनको ट्रेन पकड़नी होती है। समस्या तो यह है हमारे सामने। देखा ना, पूरे रायडी का कूड़ा इकट्ठा किए हैं बंदर की रोटी बनाने के लिए।
ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब इसको हम कहाँ डालें, कैसे डालेंगे, अब पूछना पड़ेगा। ठीक है, जय श्री राम काज। आज की तारीख जो है वो 27 दिसंबर 2024 है। जय श्री राम काज।